भगवान के दर्शन अकेले के कर लिए तो अधूरे होते, पूरे नहीं होते। पूरे कब होते? बोले भगवान के दर्शन करने के बाद किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए, संत के दर्शन हो जाए तभी पूरे होते। और यदि भगवान के दर्शन न भी हुए और किसी संत के दर्शन हो गए तो मानो संत के दर्शन हो गए तो भगवान के उनके साथ में हो गए। क्यों? गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, और बाके बिहारी लाल, शांति से सुनिए। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी कि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां। भगवान कहाँ रहता है? बोले गर्भ में रहता है। गर्भ, भगवान गर्भ में रहते हैं। क्योंकि तो जहां भगवान की मूर्ति होती है ना, उसको क्या बोलते हैं मालूम है? मंदिर में जहां भगवान की मूर्ति स्थापित होती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? गर्भगृह। ऐसे सुना है कि नहीं? तो मैं कहूं तो हाँ। तो मंदिर में जहां मूर्ति स्थापित होती है उसको बोलते हैं गर्भगृह। तो मूर्ति स्थापित करने से पहले गर्भ बनाया जाता है भगवान के लिए। गर्भ में ही वास करते हैं भगवान, गर्भ बनाया जाता है। पहले मंदिर तैयार किया जाता है ना, तो गर्भ तैयार किया जाता है, गर्भ में फिर उस मूर्ति को स्थापित किया जाता है। तो भगवान गर्भ में ही रहते हैं, जहां भी रहते हैं। तो भगवान मंदिर के गर्भगृह में रहते हैं और संतों के हृदय में रहते हैं। तो संतों का जो हृदय है वो गर्भ है भगवान। बोले अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां है। संत एक सुंदरी स्त्री है, उन्होंने सुंदरी स्त्री की उपमा दी संत को। बोले एक सुंदर स्त्री है और इसके गर्भ में भगवान वास करते हैं। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां, और तुलसी पूजे संत के दो ही पूजे। यदि संत की पूजा कर ली तो दोनों की पूजा हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम कथा की तरफ चलते हैं। तो जामवंत से युद्ध हुआ भगवान का, और जामवंत भगवान कृष्ण से युद्ध में हार गए। और जब हार गए तो उनको ज्ञान हुआ कि कोई साधारण मानव मुझे हरा नहीं सकता। तो नीचे देखा तो जमीन में भगवान के चरण में जो चिन्ह है, भगवान के दोनों चरणों में 48 चिन्ह है, 24 इस पैर में और 24 इस पैर में। शंख, चक्र, गदा, पद्म, आकाश, पृथ्वी, त्रिकोण, अष्टकोण, धनुष, जो सब आदि 48 चिन्ह। वो चिन्ह जमीन पे छप गए। जैसे हमारे पैरों में लकीरें हैं ना, तो अगर धूल में, गीली धूल में हम अपना पैर रखेंगे तो हमारी लकीर छप जाएगी पैर की। तो ऐसे ही वहां वो चिन्ह छप गए। चिन्ह जब देखे जामवंत ने तो वो समझ गए कि ये तो शंख, चक्र, गदा, षटकोण, अष्टकोण और ये सब, और ये आकाश, और ये सब तो भगवान के चिन्ह है। तो वो चरणों में गिर पड़े। बोले भगवान मुझे माफ करो, मैंने आपको पहचाना नहीं। भगवान बोले ठीक है, आप पर कृपा करनी थी मुझे, और आपके साथ ये क्रीड़ा करनी थी, अब आनंद से रहो। तो जामवंत ने कहा कि अब तुम एक काम करो, मेरी एक प्रार्थना है। क्या? मेरी पुत्री जामवती से विवाह कर लो। कोई बात नहीं। तो जामवंत ने अपनी बेटी जामवती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया, और मणि को दहेज में दे दिया। और मणि को लेकर आए भगवान, और सत्यराजित को बुलाया, मणि दे दे। मणि प्राप्त करके सत्यराजित बड़े शर्मिंदा हुए। घर में जाके पत्नी से विचार किया, और विचार विमर्श करके फिर आए और भगवान के चरण पकड़ के बोले कृष्ण
कृष्ण एक प्रार्थना है हमारी। बोले कहो क्या प्रार्थना है? बोले प्रार्थना यह है, क्या तुमने हमको माफ कर दिया? बोले हाँ, हमने तुमको माफ कर दिया, हमें तुमसे कोई गिलानी नहीं है, और ये तो हमें कलंक लगना था और वो लगा। तुमसे हमें कोई। बोले यदि माफ कर दिया तो एक विनती सुनो। बोले क्या? हमारी बेटी तुमको बहुत चाहती थी, परंतु हमने तुमसे विरोध हो गया, मणि के चक्कर में उसका निकलना बंद कर दिया और कृतवर्मा के साथ उसका विवाह तय कर दिया। अब मेरी प्रार्थना है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूं। कोई बात नहीं। और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ होगा, और सत्यभामा भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करती ही थी, और आज वो बड़ी प्रसन्न हुई। सखियों ने श्रृंगार किया, बारात गई और वेद विधि से विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा का। सत्यभामा बोली प्रभु बहुत दिन तुम्हारे दर्शन के बिना रहे, आज चैन आ गया। कन्हैया तेरे दर्शन बिन, कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। तेरे दर्शन कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे बोलिए
सारा तन जला जाता तुम्हारी चाह अग्नि में, ये सारा तन जला जाता तुम्हारी। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता, कन्हैया नहीं हमसे रहा जाता। तुम्हारे प्रेम ने मोहन, तुम्हारे प्रेम ने मोहन, तुम्हारे हमें पागल बनाया है, हमें पागल बनाया है, हमें तुम्हारे प्रेम ने मोहन, तुम्हारे प्रेम तुम्हारे प्रेम ने मोहन, हमें पागल बनाया है, हमें पागल। गुजरती मुझ पे जो है, गुजरती मुझ पे जो है, नहीं हमसे सहा जाता, गुजरती मुझ पे जो है, नहीं हमसे सहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। हे अद्भुत प्रेम का मार्ग, 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 हे अद्भुत, हे अद्भुत प्रेम का मार्ग, हे अद्भुत प्रेम का मार्ग। न आता रास कहने में, न आता रास कहने में, न आता रास कहने में, हे अद्भुत प्रेम का मार्ग, हे अद्भुत प्रेम का मार्ग। न आता रास कहने, न आता न मरते हमसे बनता है, न मरते हमसे बनता है, नहीं हमसे दिया जाता, न मरते हमसे बनता है, नहीं हमसे दिया जाता। तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता।
भगवान से विवाह हुए 3। इसके बाद इनकी चौथी पत्नी नग्नज थी, जो कौशलपुर के राजा की पुत्री थी। ये स्वयंवर में जीत करके लाए। मित्रविंदा स्वयंवर से हरण करके लाए। लक्ष्मणा स्वयंवर से हरण करके लाए। और एक विवाह ये भगवान कृष्ण पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ में थे, अर्जुन के साथ घूमने गए तो जमुना नदी के किनारे एक कन्या को देखा और उसको पूछा, तो कन्या ने बताया कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं और मैं आपको पति मान चुकी हूं, आप मुझे स्वीकार करो। चाहे मुझे अपने साथ रखो, अपने घर में मत रखो, मुझे आज्ञा दो, यही तपस्या करके मैं अपना जीवन व्यतीत कर दूंगी, लेकिन एक बार तुम स्वीकार कर लो कि तुम मेरी पत्नी हो। सूर्य भगवान प्रकट हुए और सूर्य भगवान ने अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण भगवान से किया। भगवान के विवाह हो गए 8 और ये 8 रानी है, 8 देवियां हैं, कोई साधारण नहीं है। एक नरकासुर था, भूमि का पुत्र, पृथ्वी पुत्र नरकासुर। उसने 16,100 कन्याओं को अपहरण करके अपनी कैद में रखा और बोला इनसे एक साथ विवाह करूंगा, लेकिन विवाह जब करूंगा जब ये स्वयं मुझसे कहेंगे कि हमसे विवाह कर लो, ऐसे। और वो जल्दी से जल्दी विवाह के लिए कहें, इसलिए उनको यातना देता था। उनकी किसी ने दूत ने जाकर भगवान से बताया कि कुछ कन्याएं बड़ी दुखी और आपका नाम जाप करती हैं, आपसे प्रार्थना करती हैं। भगवान गए, नरकासुर को मारा। नरकासुर का एक सेनापति था मुर बड़ा बलशाली था। मुर को मार दिया। मुर दैत्य की एक पुत्री थी मौरवी। मौरवी माता काली की उपासक थी और उसे वरदान था कि उसे उसकी जो तलवार मिली थी वरदान से वो कभी खाली नहीं जाएगी, जिस पर प्रहार करेगी उसका विनाश कर देगी। और उस ये मौरवी ने आकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उस तलवार का प्रहार किया, परंतु वहां परम मां भगवती प्रकट हो गई और बोले मौरवी ये वरदान मैंने दिया है, ये तलवार मेरी है और ये जगत स्वामी है, इन पर ये तलवार काम नहीं करेगी, इसलिए तुम्हारे पिता और राजा दोनों ही दुष्ट थे, इनको मरना ही था। तो उसने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। उस राज्य का मालिक उस कन्या को बनाकर, मौरवी को बनाकर कृष्ण ने उन कन्याओं को आजाद किया। कन्या जाने लगी और मन में विचार आया कि हमसे कौन शादी करेगा, और ऐसा भी सोच रही थी कि कृष्ण ही हमारे, कृष्ण जैसे ही कोई पति हमें मिले, लेकिन हमें स्वीकार कौन करेगा, चाहे हम पवित्र हैं लेकिन फिर भी बदनाम तो हैं। परंतु भगवान ने उनके मन की भावना जानी और सबको बुलाया और एक ही मुहूर्त में एक ही साथ एक ही मंडप 16,100 मंडप तैयार करे और 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में एक ही साथ विवाह लेके आए। विवाह हो गए 16,108, 10-10 पुत्र, एक कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ा विशाल वंश है, विशाल परिवार है। हजारों आचार्य इनके बच्चों को, पुत्र पौत्रों को पढ़ाने के लिए रहते हैं। देवर्षि नारद ने विचार किया कि देखो तो सही, भगवान के घर में लड़ाई होती है, क्योंकि एक विवाह वाला चैन से नहीं सोता और ये 16,108 वाले कैसे रहते होंगे। नारद जी ने एक एक करके कभी रुक्मिणी के घर में, कभी सत्यभामा के घर में गए और जहां जाए वहीं एक लड्डू, एक गिलास पानी मिले और खाना पड़े।
500-400 घर में गई, 500-700 लड्डू उनके पेट में चले गए। नारद जी बोले अब नहीं जाऊंगा, नहीं तो पेट परेशानी हो जाएगी, इतने लड्डू कौन खाए। और दरबार में गए तो भगवान को दरबार में बैठे देखा, और दरबार में जाकर नारद जी ने कहा कि तुम्हारे भक्त पांडव यज्ञ करना चाहते हैं, आप जाइए। भगवान पांडवों के यहाँ हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ गए यज्ञ करने, और यज्ञ में दिग्विजय के माध्यम से जरासंध का वध कराया, और जरासंध की कैद से अपने भक्त राजाओं को छुड़ाया। भीम ने जरासंध को मारा, और जो मगध देश का जरासंध का राज्य था वो उसके पुत्र सहदेव को दे दिया। यज्ञ किया, और इसी यज्ञ में, राजी यज्ञ में शिशुपाल का वध भगवान ने किया। इस यज्ञ के में ही द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया, अंधे का अंधा बोला, आप सभी जानते हैं। दुर्योधन उस गुस्से को अपने अंदर पालता रहा, और एक दिन धृतराष्ट्र से कहा कि पांडवों को बुलाओ, जुआ खेलो। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को सूचना दी, और अपने ताऊ की आज्ञा मानकर वो आए और जुआ खेला, और उस जुआ में सब कुछ हार गए। इंद्रप्रस्थ राज्य पूरा हार गए, हथियार हार गए, यहां तक कि खुद भाइयों को हार गए, और युधिष्ठिर स्वयं को हार गए। अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगाया, द्रौपदी को भी हार गए, और द्रौपदी का दांव जीतते ही दुर्योधन खुश हो गया, और दुशासन के द्वारा केस पकड़ के सभा में बुलाया, और नग्न करने का प्रयास किया। आप सबने कथा सुनी है, समय का बड़ा अभाव है, और भगवान ने आकर द्रौपदी की उस लज्जा को बचाया। इसके बाद एक दाव और खेला, और इस दाव में यह तय था कि जो जीते, जो हारेगा वो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास जाएगा। फिर भी पांडव हारे शकुनी की चाल से, छल से। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग कर पांडव जब लौटे तो फिर भी राज्य देने के विचार में नहीं था। दुर्योधन बहुत प्रयास किया, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, बहुत प्रयास किया, लेकिन युद्ध टला नहीं। अंत में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कौरव परास्त हुए, और इस महाभारत के 18 दिन के युद्ध में इस भारत की बहुत बड़ी क्षति हुई। ऐसे महान प्रतापी योद्धाओं के दर्शन भी दुर्लभ है। भीम, अर्जुन, कर्ण, पितामह, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महापुरुष इस पृथ्वी से नष्ट हो गए। बहुत क्षति हुई, परंतु बहुत बड़ा पाप उतारने के लिए भगवान ने ये युद्ध कराया, और उन पापियों का नाश करने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए, दुष्टों को नष्ट करने के लिए ऐसे महान बलशाली योद्धाओं को इस भारत में खोया उस समय। और इतना कहकर सुखदेव शांत हुए। परीक्षित ने कहा कि आप जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाते तब तक आप कथा सुनाते रहिए। तो एक कथा बड़ी सुंदर श्री सुखदेव जी ने सुनाई। कृष्णस्यास्य सखा क्वचित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः वृत्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भक्त सुदामा की कथा सुनाई। सुदामा बचपन से भगवान के परम भक्त थे। एक साथ शांतिपनी के यहाँ पढ़े, और जब विद्या प्राप्त करके अपने अपने घर को विद्यार्थी लौटे तो सुदामा कंगाल हुए, और भगवान कृष्ण द्वारिका के महामंत्री बन गए। विवाह हुआ सुदामा का, पत्नी का नाम था सुशीला। रहते कुछ नहीं
नहीं था, कंगाल थे, गरीब थे, मांगते किसी से कुछ नहीं थे, क्योंकि मांगने का स्वभाव नहीं था, क्योंकि अंदर से कोई लोभ लालच नहीं था, मांगते नहीं थे। और कभी कभी ऐसा होता भोजन भी नहीं मिलता, भोजन भी नहीं मिलता। कई रात बिना भोजन खाए पानी पी के भजन करते करते रात बिताते। लेकिन कभी सुदामा के मन में ये बात नहीं आई कि भाई हमारे बच्चे भूखे या हम भूखे, कुछ भगवान से कोई शिकायत नहीं। जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। यही संतों का परम धन होता है। भगवान का नाम धन ही संतों का परम धन है। अगर वो है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। एक दिन सुशीला ने पूछा, भगवान मैंने सुना कि आपके मित्र हैं द्वारकावासी कृष्ण। बोले बिल्कुल। बोले तो आप मिलने जाओ। बोले नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले जब मुझे याद आती है तो आंख बंद करके मैं ध्यान में दर्शन कर लेता हूँ, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं, शरीर से एक बार जाओ। बोले तुझे क्या फायदा होगा? अगर मुझे दर्शन होगा तो तुम्हें क्या फायदा होगा? तो सुशीला के मुंह से निकले, दासती द्रविड़म भूर्तेस एक कुटुंब। हे भगवान, तुम द्वारका जाओगे तो द्वारकावासी बड़े कृपालु हैं, तुम्हारी दशा देकर कुछ द्रव्य देंगे। उस द्रव्य से हमारे कुटुंब का भरण पोषण कुछ दिन का काम तो चलेगा। सुदामा ने कभी भगवान से इच्छा नहीं करी, किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं करी, परंतु सुशीला ने की। इसलिए दरिद्रा सीध माना सा बेब माना भिगम्य। आशा करने वाले को दरिद्र कहते हैं। जिसके पास में धन नहीं होता वो दरिद्र नहीं होता, गरीब हो सकता है, परंतु सब कुछ होने के बावजूद भी धन को संग्रह करने में लगा रहता है और खर्चा नहीं करता। और घर में आ जाए घर से जाए न, ऐसा व्यक्ति दरिद्र होता है। न बढ़िया कपड़ा पहन सकता है, न बढ़िया खा सकता है, न खाने देता है, न पहनने देता है। ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं, चाहे उसकी फैक्ट्री क्यों ना चल रही। ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं जिससे कुछ मांगने की, कुछ याचना करने की इच्छा करता है। ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। इसलिए सुदामा के लिए दरिद्र नहीं लिखा, सुशीला के लिए लिखा दरिद्र सीध माना सा बेब माना भिगम्य। अगर तुम मांगने के लिए भेज रही हो देवी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे भगवान से मांगेंगे हम, उसको पता नहीं है। देखो भगवान किसी को कुछ नहीं देता। आजकल लोग स्वयं कुछ करना नहीं चाहते, वो खोजते हैं कि कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा तांत्रिक मिले कि हम 11,000 रुपए दे दें और हमारे बेटा का विवाह हो जाए और 1 साल बाद नाती हो जाए और एक कोठी बन जाए बढ़िया, और बढ़िया मर्सिडीज और वो डिजायर वगैरह क्या क्या बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही है वो गाड़ी आ जाए, बस महात्मा करें। तो देखो महात्माओं के पास न गाड़ी है, न बहू है, न नाती है, न बंगला है, न कोठी है, किसी के पास कुछ नहीं। और भगवान भी तुमको कुछ देगा नहीं। ये सत्य मानो। यदि भगवान है भी तो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहां प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म भोगने आता है। भगवान को क्या पड़ी है? भगवान निर्गुण निराकार निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसको तुमसे क्या लेना देना। इसलिए किसी से कुछ मांगने की याचना करना समझो ये दरिद्रता के लक्षण है। सुदामा बोले किसी से मांगना नहीं चाहिए, भगवान का भजन करो निस्वार्थ, और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। चौथम यथा लाभ संतोषा, ये चौथे प्रकार की भक्ति है। जो भी लाभ हमको मिल रहा है, जो भी सुख सुविधा जो भी मिल रही है उसी में संतोष करो। प्रभु आपने बहुत दिया, यही चौथी भक्ति है। मांगना नहीं, आशा नहीं करना, इच्छा नहीं करनी।
आखिर सुशीला ने कहा कि एक बार तुम जाओ, मेरे कहे कुछ मत मांगना पर जाओ, क्योंकि भगवान के दर्शन तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। सुदामा के समझ में आ गया और गए, कुछ चावल लिए। सुशीला ने कुछ 10-5 पड़ोसियों के यहाँ से थोड़े थोड़े चावल लाके एक पोटली में बांध के दे दिए और लेके गए। रास्ते में नदी आई, नदी को पार किया और नदी को पार करके कम से कम 2-3-4 महीने बीत गए। चलते चलते थक गए। एक वृक्ष की धूप से जब कोमल आ गई, एक वृक्ष की छांव में बैठे और बैठ गए तो लेट के बोले, कृष्ण अब हमारे बस की ना, अब हमारे बस की ना है। अगर तुमको बुलाना हो तो बुला, नहीं तो हम तो यहीं सो रहे हैं। और लेट गए तो नींद आ गई, थके। और भगवान ने सोते हुए सुदामा को द्वारका के नजदीक वन में ही लिटा दिया। और शाम हुई, सुदामा को जाग आई तो देखा ये तो कोई नगर है। ग्वाल वालों से पूछा, उन्होंने बताया कि ये द्वारका है। बोले क्या यहाँ कृष्ण महामंत्री यहाँ के? बोले बिल्कुल। और तो उनका महल का गेट किधर है, कहाँ हमें जाना होगा उनके महल में? तो उन्होंने बताया और द्वार पर पहुंच गए। और द्वार पर गए और द्वार पर जाके द्वारपालों ने जब ब्राह्मण को देखा तो दंडवत प्रणाम किया। द्वारपालों ने कहो पंडित जी कहां से आए हैं महाराज? बोले हम तुम्हारे महामंत्री कृष्ण के मित्र हैं और हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम उनके मित्र हैं, आप जरा उनको सूचना दो। सुदामा क्या आग्रह कर रहे हैं? कुंभन श्याम से कहे दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कुंभन श्याम से कहे दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है पार पर मेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है पार पर मेरा। रहोगे साथ में कुछ दिन वही अधिकार आया हूँ, वही अधिकार आया हूँ। शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
हालत पड़ेंगे पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका वाले। सहारा नाथ का भैया, सहारा नाथ का भैया, छोड़ संसार आया है, छोड़ संसार आया है। कुंभन श्याम से कहे तो तुम्हारा प्यार आया है, तुम्हारा प्यार आया है, तुम्हारा प्यार आया है, तुम्हारा प्यार आया है। और बाकी बिहारी लाल द्वारपाल गए। सुदामा की का आज्ञा सुनकर द्वारपाल गए और भगवान ने पूछा, अरे भाई तुम द्वार को छोड़कर कैसे आए, क्या सूचना है द्वार की? तो द्वारपालों ने कहा, शीस बगान जगातन पे प्रभु जाने को आने बसों के। होती फटी सी टूटू फूटी और होती फटी सी लगी टूटी और पाही उपाही नहीं सौ। भगवान फटी सी धोती जर्जर शरीर एक ब्राह्मण तुमको याद करता है, बोलता है कि वो तुम्हारा मित्र है और अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही पागल की तरह भगवान दौड़े, बिहल हो उठे और द्वार पर आकर गले से लगा लिया सुदामा को और लाए, सिंहासन पर बिठाया और बोले, गंगा जल लाओ, चरण धोएंगे, आज धन्य हो गई द्वारिका। तो जल तो आया नहीं। रसिकों का एक विचार आया कि गंगा जल से चरण नहीं धोए, जल से चरण मिलके बच्चों को रोक सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल। जय जय श्री राधेश। तो देख सुदामा की दीन दशा करुणा, देख सुदामा की दीन दशा। भगवान श्री कृष्ण ने जब दीन दशा देखी तो करुणा करके करुणा निधि रोए, भगवान रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी से नहीं, अपनी आंखों से चरण धोए और चरणामृत पूरे महल में छिड़का, मिलाया धुलाया, भोजन कराया, रात को आराम कराया। भगवान ने खूब सारी बातचीत करी, अपनी राजी खुशी बताई, सुदामा की सुनी और बोले, घर से आए थे कि बाहर से ही चले आए, कहीं से कथा बता से? बोले घर से ही आया थे। बोले तो हमारी भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा। अब सुदामा को पूछ ली
छुपाने लगे और इधर उधर बातों में घुमाते। आखिर भगवान ने पोटली छीनी और पोटली छीन कर देखा उसमें चावल थे और 2 मुट्ठी खाकर 2 मुट्ठी में कुबेर के जो भंडार में जितना धन था, भगवान बोले इतने धन का मालिक मेरा मित्र बने, स्वर्ग में जितना इंद्र को सुख है इतना सुख मेरे मित्र को मिले। 2 मुट्ठी ने स्वर्ग और कुबेर का भंडार सारा सुदामा को दे दिया, न कुछ लिया न कुछ दिया और सुदामा विदा हो गया। और इधर आए तो विश्वकर्मा के द्वारा एक बड़ा सुंदर नगर बनाया जो द्वारिका की तरह सुंदर था। और सुदामा ने देखा तो चौंक गए और सुदामा पहुंचे द्वार पर। बोले महाराज कहाँ है? महाराज को बुलाए। बोले महाराज तो द्वारिका गए। महारानी को बुलाओ। महारानी आई, आभूषण पहने हुए, सुंदर वस्त्र पहने हुए। तो सुदामा पहचान ही नहीं। कौन? बोले मैं तुम्हारी दासी हूं, पहचानो, सुशीला। तुम? बोला ये क्या हो गया? बोले बस ठाकुर जी की कृपा हो गई। बोले तुम्हें इस कृपा की आशा थी, इच्छा थी तो तुमको मिल गई, हमको इच्छा नहीं थी, हमको नहीं मिली। हम तो जैसे गए वैसे ही चले आए, पर तुम इस इच्छा में रहो, आनंद करो, भगवान का प्रसाद है। हम चले कहाँ? बोले वन में अब तपस्या करेंगे, हम इस संपत्ति में नहीं रह सकते, इस सुख सुविधा में हमारा जीवन नहीं जीते। सुशीला घबरा गई और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु जब ये था तो ये नहीं था, जब ये आया तो ये चल दिया, अब इसके बिना तो इसके साथ गुजारा हो रहा था, लेकिन इसके बिना यहाँ नहीं गुजारा। कुछ करो। तो भगवान प्रकट होकर भगवान ने समझाया संसार की कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, कोई भी वस्तु बुरी नहीं है। भगवान ने जिस सृष्टि में जो भी बना के भेजा है वो सभी उपयोग के लिए है, लेकिन खराब कब है? खराब जब है जब इसका दुरुपयोग हम करते हैं। सही बात बताऊं आपको, सभी लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं मदिरा पान नहीं करना चाहिए। मदिरा में जो नशीली चीज है वो क्या है? बोले एल्कोहल। ये एक दवाई के लिए अगर यूज करें, दवाई में उपयोग करें तो बढ़िया है। अभी हमने सुना था एक खांसी की शीशी आती थी, कई प्रकार की, एक फैंसी डिला आती थी, एक और आती थी। अब वो बाजार में मिलने ही बंद हो गई। बाजार में नहीं, मेडिकल वाले देते नहीं उसको, हर किसी को नहीं देते। क्यों? बोले जो नशेबाज थे ना वो शीशी खरीद के पूरी की पूरी पी के नशा करते, तो उसमें एल्कोहल थी, एल्कोहल से खांसी बंद होती। अब हमें एक ढक्कन की आवश्यकता है। डॉक्टर ने बताया 5 ml उस टाइम और 5 ml उस टाइम पियो, और हम 5 ml की बजाय हम पी रहे 5 लीटर। तो ये बुरा है। कोई भी वस्तु बुरी नहीं है। देखो माचिस कितने काम की चीज है, बिना माचिस के पूजा नहीं कर सकते, तुम खाना नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसी माचिस से किसी के घर में आग लगा दो, किसी के खेत में आग लगा दो, तो दोष किसका है? माचिस का है ना, माचिस का दोष। माचिस का क्या, उसका काम है जलाना, वो जलाएगी, लेकिन उससे आग लगा के तुम इस आग का प्रयोग कहां कर रही है? तुम्हारी गलती है। तो तुम्हारा प्रयोग क्या है? किसी भी संसार की किसी भी वस्तु का सदुपयोग करोगे तो वही भक्ति है, और दुरुपयोग करोगे तो वही पाप है। इसलिए संपत्ति खूब कमाओ, अच्छी बात है, परंतु सदुपयोग में लगाओ। सदुपयोग करो, दुरुपयोग से बचो। भगवान कृष्ण बोले सदुपयोग में लगाओ, आनंद करो। सुदामा को समझाया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले मैं भी यहाँ तुम्हारे कक्ष में रहूंगा, चिंता न करो, यही रहो।
भगवान कृष्ण आनंद से रहते। और जब से भगवान श्री कृष्ण की द्वारकावासी है, जब से संत महात्माओं का जमघट लगता रहता है। बड़े बड़े साधु महात्मा वहां पड़े रहते हैं और माताएं अक्सर साधु महात्माओं के पास जाती हैं। महात्माओं के पास जाके बोले, कोई कहे हाथ देखो, कोई देखो पैर देखो, कोई माथो देखो, कोई कुछ। फिर मैं बता दूं, जो मिलता है हमारे कर्मानुसार मिलता है। किसी महात्मा के पास, किसी तांत्रिक के पास तुम्हारी किसी समस्या का समाधान नहीं है। और अंदर जाके देखेंगे तो वो जो तुम्हारी समस्या का समाधान बताते हैं ना, वो तुमसे ज्यादा समस्या ग्रस्त होते। सही बताया। इसलिए तुम भजन करो। क्यों? क्योंकि हमें परेशान करने वाली कौन है? बोले 9 ग्रह। कुंडली में होती है 9 ग्रह। तो 9 ग्रह हमको परेशान करती है। उन ग्रहों के दोष से भूत प्रेत टोना टोटका रोग बीमारी ये सब उन्हीं से होता है। देखो हमें कोई जन्म पत्र दिखाने आता है, हम उसको बता देते हैं कि देखो तुम्हारे घर में टोटका होते हैं। बोले होते हैं, ठीक है। तुम्हारे घर में कोई अकाल मृत्यु हुई है 2-3? बोले हाँ हुई है। अच्छा, तुम्हारे घर में बीमार रहते हैं? बोले हाँ रहते हैं। तुम्हारे घर में कुछ भूत प्रेत का भी कोई चक्कर रहा है कभी? बोले हाँ रहा है। तो बोले पितृ दोष होता कुछ नहीं है। लेकिन जब पितृ दोष होता है तो पितृ दोष में व्यक्ति की पितृ दोष के द्वारा उसकी बुद्धि हर ली जाती है। जाए प्रभु दारुण दुख दे ताकि मत पहले हर ली, उसकी बुद्धि हर ली। अब उसको देवता में भूत दिखाई देने लगा। अब वो गया, ठोकर लगी, अंगूठा फट गया, अंगूठे से खून निकला और उसके तुरंत माइंड में गया, हाँ यहाँ कोई है, किसी ने कुछ करा, नहीं तो पहले से क्यों नहीं। अब वो सीधा किसी तांत्रिक के पास में चला जाए, तुरंत कह दे, बोले बिल्कुल है। तो ये ग्रहों का प्रभाव है। पितृदोष कुंडली में होता है, तांत्रिकों के पास पितृदोष नहीं होता। तो ये सब ग्रहों का, अब जो ग्रह शांत है तो सब कुछ शांत है, कुछ नहीं, कोई दोष नहीं है, ग्रह शांत है। लेकिन ग्रह जो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में एक और ग्रह है हमारी 10वां ग्रह कौन है? बोले 10वां ग्रह है कृष्ण ग्रह, नारायण ग्रह, राम ग्रह, शिव ग्रह। यदि तुम नित्य प्रति नारायण का जो भी जिसमें तुम्हारी निष्ठा है, शिव में, नारायण है, राम में, कृष्ण में, उसमें जो निष्ठा है उसका तुम स्वयं भजन करो निष्ठा से, तो ये पितृ दोष का सर्पयोग, मंगल दोष और दंगल दोष सारे नष्ट हो गए, सारे शांत रहे। भजन करो। परंतु तुम करते नहीं हो। लोग चाहते हैं कि हम आराम से बेड पर लेट के नाश्ता करें और महात्मा भजन करके और हमारी शांति करा दें, हमको आनंद है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, किसी के पास में कुछ नहीं है। यदि महात्माओं के पास में जाकर तुमको कुछ मिलेगा भी तो महात्माओं के भजन के प्रभाव से मिलेगा। इसलिए तुम स्वयं अपने में भजन का प्रभाव बढ़ाओ, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो द्वारका की स्त्रियां जाएं और बाबाओं से पूछती थी, और ये ग्वाल वालों को थोड़ा बुरा लगा। अरे बोले ये महात्मा क्या पाखंडी, अभी जाए प्रभु दारुण दुख दे ताकि मत पहले ही हर ले। जैसा समय आता है ना, उसकी मति ऐसी होती है। अब बच्चों की बुद्धि खराब हो गई। तो भगवान कृष्ण का एक पुत्र था, जाम्बवती का पुत्र सांब, और भगवान शिव का वरदान था इसको कि ये तुम्हारे कुल का नाशक बनेगा। इसने साड़ी पहनी, लंबा घूंघट, और पेट पे कुछ कपड़े लगा के और कपड़े से बांध लिया और साड़ी से पेट ढक लिया, मोटा पेट करके एक किसी गोप को साथ में ले लिया, लाठी लेके, और लंबा घूंघट मार के संत के पास में चलेगा। और देखो
किसी अन्य संत के पास में चले जाते, दुर्वासा के पास में गए और दुर्वासा से बोले बाबा हमारी ये पत्नी है और 12-14 महीने हो गए अभी तो संतान ही नहीं होती, क्या होगा? दुर्वासा ने कहा बेटा संतों का मजाक नहीं उड़ाते, आप नहीं बाबा तुम सबको बताते हो, हम तो पूछ के जाएंगे, जिद करके। अब दुर्वासा ने बहुत बर्दाश्त किया, अंत में दुर्वासा बोले सुनो, एवं प्रवृत्तः मुनिः स्तनं नूच कुपिता नट। हे राजन, बहुत बार दसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान, आगे जब ज्यादा किसी से छेड़ोगे उसको क्रोध आएगा। दुर्वासा को क्रोध आ गया और बोले जन यस्ति वो मानधा मूसरम कुरुनासरम, तुम्हारे पेट में इस गर्भ में इस पेट में कुछ नहीं है, तो बोले तुम्हारे कुल का नाश करने वाला एक मूसल है, अब जाओ। अब वो आ गए वहां से और उन्होंने पेट से कपड़े हटाए तो उसमें कपड़ों बांधे थे कपड़े और निकला एक पिंड लोहे, एक गेंद जैसा गोला। अब वो घबरा गए, बोले ये तो कपड़ों का, ये तो श्राप से बना, अब क्या करें? अरे बोले छोड़ो, क्या होगा इसे। वो गए समुद्र के किनारे, उसे घिस के रेता बनाया, समुद्र के किनारे छोड़ दिया। छोटी सी मेघ बोले ये क्या मारेगी, और वो मेघ एक बलिया नाम के शिकारी ने अपनी मछली पकड़ी और मछली के पेट से वो मेघ निकाल के अपने बाण पर रखी, और जो बरूदा था, चूड़ा था लोहे का, उससे बन के एक प्रकार की घास बन गई एर का, जो तलवार का काम करती। और वो गए महाभारत के बाद प्रभास क्षेत्र में पिकनिक मनाने, आज के जमाने में कहे तो घूमने गए, टहलने गए, पिकनिक मनाने गए, और वही झगड़ा हुआ। हथियार थे नहीं, घास को उखाड़ के एक दूसरे मारे, यदुवंशियों का विनाश हो गया। बलराम समाधि के द्वारा अपने लोक को चले गए और भगवान एक बट वृक्ष के नीचे लेटे थे, तो उसी बलिया शिकारी ने जो मछली के पेट से निकली हुई मेघ जो बाण पर रखी थी उसमें निशाना लगाया, पैर में बाण लगा और बाण लगते ही शिकारी गया, क्षमा मांगी। भगवान ने कहा चिंता न कर, तेरा कोई दोष नहीं है, मैंने भी तुझे पहले जन्म में पेड़ की आड़ से छुप के मारा था, बदला किसी का नहीं रखता, अब तुम जाओ आनंद करो। एक विमान आया और भगवान बैठ के चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, भागवत की कथा 7वें दिन की सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को सुनाई और 7 दिन कथा सुनाकर और सुखदेव आसन से उठे और चले गए जंगल को। नतमस्तक होके परीक्षित ने पुष्प अर्पण किए भागवत जी को, और पुष्प में बैठा था तक्षक नाग, नाक में डंक मारा। उसी समय परीक्षित ने शरीर छोड़ा, एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ चतुर्भुज रूप में, एक दिव्य विमान आया और भगवान के पास बड़े स्वागत से सम्मान के साथ परीक्षित को उस दिव्य विमान में बिठाकर भगवान के धाम को ले गए। बोलो परीक्षित महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, भागवत महारानी की, सूत जी महाराज की, सोनक जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। सूत जी ने ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों को सुनाई। अभी हमारे पठानिया जी या कोई भी आज के जो भी, हाँ पठानिया जी तो नहीं आ सकते, माफ करना, तो भागवत जी का पूजन करें और तत्पश्चात, क्योंकि आपको भी वाणी इंतजार कर रही है आपका। पंजाब की 2 चीज बड़ी पसंद है हमें, एक दाल चावल माणी और दूसरा साग और टोढ़ा।
हाँ पूजा करेंगे, आप पूजा करो, आरती थोड़ी पूजा करो, पहले पूजा करो, पानी और पूजन की थाली लेके आओ। जो पूजा का है माँ को देना यही यही अभी तो हम ये इसको ढकना है, हाँ। इसका पूजन करना है, फिर हमारा पूजन करना है, करेंगे वो अभी होगा। पहले देव हाँ ले आओ उसको, पूजन तभी तो आरती होगी। पानी थाली थाली बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे राधे, ताली बजा के बोलो सारे बोलिए। कभी आते जाते वो कभी आते जाते, गली गलियों में कन्हैया प्यारा खिल जाएगा। कभी आते जाते गली गलियों में कन्हैया प्यारा, कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा खिल जाएगा। कभी आते जाते राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, कि तेरा पार हो जाएगा। राधा के बिना शाम जगी तो कैसे, राधा के बिना शाम, राधा के बिना शाम जगी तो कैसे, राधा के बिना शाम, राधा के बिना शाम जगी तो कैसे, दिए के बिना शाम, दिए के बिना राधे 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 श्याम कहे से श्याम न आए, श्याम कहे श्याम कहे से श्याम न आए, श्याम कहे श्याम कहे से श्याम न आए, श्याम राधे राधे बोलो श्याम बोले चले आए, राधे राधे बोलो श्याम बोले चले आए।
चढ़ा दे